Now let's solve one case study of class 10th. Two cars start in the same direction. ये AP की केस स्टडी है, पढ़ते ही पता चल जाएगा आपको. एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए. दो कार्स एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह से सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं. पहली कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलती है. यूनिफॉर्म मतलब उसकी स्पीड ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, एंड द स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर. जो दूसरी कार है वो 8 किलोमीटर पर आवर से पहले आर में चलेगी और हर आर में मतलब हर एक घंटे में अपनी स्पीड हाफ किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देगी. तो एक तो एपी बनाओ, जो सेकंड वाली कार है उसकी स्पीड की एपी बनेगी, एक तो वो बनाओ. दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसकी हेल्प से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे. कौन सा टाइम कैलकुलेट करेंगे कि कितने आवर्स के बाद जो सेकंड कार है वो पहले वाली को ओवरटेक करेगी. ये तो ऑफ कोर्स है ही है ना. पहले वाली कार जो है वो नो डाउट कि स्टार्टिंग में ही उसने स्पीड पकड़ ली, वो 10 की स्पीड से चलती है. सेकंड वाली 8 की स्पीड से चली. अब जो सेकंड वाली कार है वो थोड़ा पीछे रह जाएगी क्योंकि पहली कार 10 किलोमीटर से पर आवर से चल रही है, दूसरी 8 किलोमीटर पर आवर से. लेकिन पहले वाली कार जो है उसकी स्पीड फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वो एक ही स्पीड से लगातार चलती जा रही है. जो दूसरी वाली कार है वो लगातार अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगी, हर एक घंटे में हाफ किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर लेगी. तो कोई एक टाइम ऐसा आएगा जब सेकंड कार की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फर्स्ट कार को वो ओवरटेक कर लेगी. वो टाइम क्या होगा, ठीक है, मतलब कितनी देर के बाद जो सेकंड कार है वो फर्स्ट वाली को ओवरटेक करेगी, हमें ये बताना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको बतानी चाहूँगा. जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और यू कैन से यहीं से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये फॉर्मूला तब यूज़ किया जाता है जब स्पीड यूनिफॉर्म है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्पीड के लिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता, ठीक है. ये फिजिक्स में वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा मोशन वाले चैप्टर में, कि जब मोशन यूनिफॉर्म है मतलब स्पीड ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, उस वक्त आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. अदरवाइज आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. ये बात क्लियर है सभी को. तो जो फर्स्ट कार है, अच्छा आप ये देखिए कि लेट से ये वो जगह है जहाँ से दोनों कार्स चलती हैं. पहले वाली भी इधर जा रही है जो कार ए है, दूसरी वाली भी इधर जा रही है जो कार बी है. कुछ टाइम के बाद कार ए यहाँ पे पहुँच गई, बी धीरे 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 अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगी. तो पहली बात तो ये है कि जब दोनों कार्स सेम जगह पे मतलब बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी उस वक्त बी उसको ओवरटेक कर लेगा ना, क्योंकि अब ए ने तो अपनी स्पीड फिक्स कर रखी है, बी धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करके उसके पैरेलल पहुंच गया, अब वो उसको ओवरटेक कर लेगा. तो जब वो दोनों कार्स पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के, उस वक्त दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा, दोनों का टाइम भी सेम होगा. मान लो सुबह 8 बजे चले और 11 बजे मान लो बी ने ए को ओवरटेक किया, तो 3 घंटे के बाद वो दोनों पैरेलल हो गए थे. इसका मतलब 3 घंटे में दोनों ने डिस्टेंस भी सेम कवर किया, दोनों का टाइम भी सेम था. स्पीड अलग अलग थी लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेम है. आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ए कार जो कार ए है वो पॉइंट पी तक पहुंच चुकी है और इसी पॉइंट पी तक बी को भी पहुंचना है, ठीक है. इसी पॉइंट पी तक बी को भी पहुंचना है. तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से लेके ए ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बी को उतना तो करना ही पड़ेगा ना उसको ओवरटेक करने के लिए, ठीक है. और दूसरी चीज़, मान लो दोनों सुबह 8 बजे चले थे तो 11 बजे मान लो ओवरटेकिंग हो गई, 3 घंटे लगे. तो 3 घंटे लगे ए कार को पी तक पहुंचने के लिए, 3 घंटे लगे सेकंड कार को पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए. तो दोनों का टाइम भी सेम रहेगा, दोनों का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, सिर्फ दोनों के स्पीड में फ़र्क आएगा. अब यहाँ पे पहले तो हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1, जिसको हमने लिखा d1, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और टाइम हमने मान लिया n आवर्स. लेट t इज इक्वल्स टू n आवर्स, कि n आवर्स के बाद दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई और यू कैन से सेकंड कार ने फर्स्ट कार को ओवरटेक कर लिया. सो लेट t इज इक्वल्स टू n आवर्स. सो डिस्टेंस t1 इज इक्वल टू पहले वाले की स्पीड फिक्स है 10 इंटू n विच इज इक्वल्स टू 10n. दिस इज द डिस्टेंस t1. अब अगर आप ये कहो डिस्टेंस d2 इज 8 इंटू n, तो ये गलत है, बिकॉज सेकेंड वाले कार की स्पीड कांस्टेंट थोड़ी ना, वो तो चेंज हो रही है. अब जो सेकेंड कार है उसकी स्पीड की AP क्या बनेगी, AP जो हमसे पूछा गया था. पहले R में स्पीड है 8, अब हाफ और बढ़ गई, हाफ मतलब 0.5 और बढ़ गई, 8.5 होगी. देन हाफ और बढ़ गई 9,
देन 9.5 सो ऑन। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, यहीं से ही हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा, जो स्पीड है दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पहले आर में 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। 8 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलेगी। अगले आर में जो स्पीड है दैट इज़ 8.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो सेकेंड आर है उसमें कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 8.5 किलोमीटर्स। देन थर्ड आर के लिए उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। अगेन वही चीज़ है, पर आर का मतलब है कि 1 घंटे में 9 किलोमीटर कवर करेगी। तो अगर हम यहाँ से, ये हमने जो एपी बनाई ये स्पीड की एपी है, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस की एपी बनाएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार या कार 2, जिसको हमने बोल दिया D2, दैट इज 8 प्लस 8.5 प्लस 9 सो ऑन अप टू n आवर्स। ठीक है ना, पहले घंटे में 8 आवर्स का डिस्टेंस, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अभी तो हमने डिस्कस किया। दूसरे आवर में 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तीसरे आवर में 9 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। और करते करते हमने डिस्टेंस कब तक फाइंड आउट करना है, जब तक दोनों पैरेलल नहीं हो जाती। तो पैरेलल होने के लिए कितने घंटे तक चली थी दोनों कार्स, लेट अस से n आवर्स तक, जो हमने स्टार्टिंग में ही लेट किया। तो पहले वाली का डिस्टेंस हुआ स्पीड इनटू टाइम, वो तो सीधा सा था, यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसमें एपी बनेगी नहीं। दूसरे वाले का डिस्टेंस एपी से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये तो n टर्म्स का सम हो गया। फॉर्मूला आएगा n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 0.5 एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिस्टेंस t1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस t2। बस यही समझने वाली बात थी इसमें। एक तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, दूसरा दोनों का टाइम सेम है। नाउ डिस्टेंस t1 इज 10 इंटू n और डिस्टेंस d2 ये भी हमने फाइंड आउट किया, n/2 16 प्लस 0.5n माइनस 0.5, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दी। अब सामने सामने से n से n कट गया, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 20 बन गया, 16 में से 0.5 माइनस किया तो 15.5 प्लस, अच्छा इसको पॉइंट में क्यों करना, हम इसका 10 लगा लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 16 प्लस n/2 माइनस 1/2, एलसीएम लिया 2 एलसीएम आएगा, सो 20 इज इक्वल्स टू 32 प्लस n माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 से इधर क्रॉस किया 40 इज इक्वल्स टू 31 प्लस n, सो n इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब है 9 आवर्स के बाद, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू 9 आवर्स। मतलब 9 आवर्स के बाद जब वो चले थे, जो दोनों कार्स जब स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्ट होने के 9 घंटे के बाद, 9 आवर्स के बाद दोनों कार्स पैरेलल हो जाएंगी और तभी जो कार 2 है वो पहली कार को ओवरटेक कर लेगी।